साथ बीजेपी का गठबंधन है। टीवीके की बात करें, विजय थलपति जो 3 सीट पर आगे उनकी पार्टी चल रही टीवीके, और डीएमके एक बार फिर से वापसी करते हुए इन फिलहाल के रुझानों में दिखाई दे रही है। तो देखिए, बड़ी उम्मीदें लेकर के बैठी थी एआईडीएमके, लेकिन थोड़ी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। डीएमके आगे है। शिप्रा। बिल्कुल राहुल, यहाँ पर टीवी के जिनके प्रमुख हैं एक्टर विजय, उन्होंने त्रिकोणीय मुकाबला करने की कोशिश की थी। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि उनकी जो शुरुआती करियर है राजनीति में वो कैसी रहती है। हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु की 62 विधानसभा सीटों के रुझान जो है वो सामने आ चुके हैं। ग्राफ के जरिए आपको समझा रहे हैं। डीएमके प्लस 42 सीटों पर आगे है और एआईडीएमके जो है वो 16 सीटों पर अभी आगे बढ़त बनाए हुए हैं। टीवीके जिसकी हम बात कर रहे थे 4 सीटों पर बढ़त अभी बढ़ाकर रखी हुई है। अब देखिए, डीएमके की बात करें तो डीएमके के लिए बड़ी चुनौती यहाँ पर जरूर है कि क्या फिर से स्टालिन जो है वापस से यहाँ पर मुख्यमंत्री बनते हैं, वापस अपनी सरकार बना पाते हैं, नहीं बना पाते हैं, और अगर बना लेते हैं तो ये जरूर तय हो जाएगा कि जनता का भरोसा उन पर बना हुआ है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर अब जाते हैं बंगाल की बात कर लीजिए। 181 विधानसभा की सीटों का रुझान आ चुका है। टीएमसी का आंकड़ा 93 तक पहुंच गया है, बीजेपी 88, 93-88। अब देखिए उल्टा हो गया, बीजेपी जो है वो पीछे चल रही है और टीएमसी बीजेपी से बढ़त बनाकर आगे बढ़ते हुए, और अब ऐसा जरूर लग रहा है कि 100 वाली जो आंकड़े हैं वो टीएमसी जरूर पार कर जाएगी। राहुल का रुख कर लेते हैं। बिल्कुल, देखिए बंगाल चुनाव से जुड़ी है बड़ी खबर, जहां रुझान लगातार बदल रहे हैं, ये आंकड़े लगातार अपडेट हो रहे हैं। इस बीच खबर यही सामने आ रही है कि बंगाल में रुझानों में फिलहाल टीएमसी अब आगे चलनी शुरू हो गई है। 95 सीटों के साथ टीएमसी आगे चल रही है, वहीं 85 सीटों के साथ बीजेपी ने बढ़त बना करके रखी है। तो ये आंकड़े बड़े ही तेजी के साथ बदल रहे हैं, कांटे की टक्कर है। और खास करके कुछ जो 6 के करीब जिले हैं, वहां की विधानसभा सीटें जिस पर ममता बनर्जी का हमेशा से कब्जा रहा है, मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है, और वहां से बड़ा फैक्टर बनकर एक बड़ी मजबूती जो है वो ममता बनर्जी के लिए सामने आती है। लेकिन बीजेपी ने भी सिंधबारी की जरूर इस बार कोशिश की है। शिप्रा। बिल्कुल राहुल, और ये तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये देख लीजिए स्टालिन की तस्वीर हाथ में लिए हुए सभी जो कार्यकर्ता है वो दिख रहे हैं, और यहाँ पर ये बड़ी तैयारी की गई है। वैसे भी जश्न की तैयारी चल रही है। राहुल, बिल्कुल, देखिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 5 राज्यों के आज नतीजे आ रहे हैं, और आपने एमके स्टालिन की तस्वीर देखी, जहां वो उत्साहित है। बंगाल में टीएमसी को बढ़त जो है वो फिलहाल इन रुझानों में दिखाई दे रहा है। रुझान में ये बड़ा उलटफेर लगातार देखने को मिल रहा है, नहीं कि कांचे की टक्कर है, लेकिन स्पष्ट समझिए कि बीजेपी ने जो मेहनत की उसका रंग देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से ये बड़े फैक्टर बीजेपी की तरफ से उठाए गए, वो बीजेपी लगातार पिछले कई चुनावों से लगातार अपनी सीटों की संख्या बढ़ाने में बंगाल में कामयाब होती नजर आ रही है। तो देखिए, ये एक ममता बनर्जी के लिए बड़ा सेटबैक है, जहां पर ममता बनर्जी का ये बड़ा गढ़ बना रहा, लेकिन उस ममता बनर्जी के किले को भेदने की कवायद लगातार जमीनी स्तर पर बीजेपी हर साल के चुनाव में करती रही। अब बीजेपी से हालांकि टीएमसी रुझानों में आगे निकली हुई जरूर नजर आ रही है। तो देखिए, टीएमसी 97 और बीजेपी 94। बिल्कुल राहुल, लेकिन देखिए कांटे की टक्कर जरूर है। अगर 97-94 का आंकड़ा है तो इसमें यह जरूर लग रहा है कि कांटे की टक्कर बीजेपी और टीएमसी के बीच में पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है। और वैसे में अगर समझा जाए तो अगर इस बार फिर से चौथी बार ममता बनर्जी सरकार बनाती है तो बड़े मुख्यमंत्रियों के चेहरे के नाम है उनमें वो जरूर शामिल हो जाएंगी, अपना गढ़ बचाने में कामयाब रहती है तो। और बड़ी खबर राहुल, और बिल्कुल देखिए, बंगाल में रुझानों में टीएमसी आगे चल रही है, और टीएमसी 101 सीट यानी कि शतक टीएमसी रुझानों में पूरा कर चुकी है। हालांकि थोड़ी सी पीछे बीजेपी है 97 सीटों के साथ, और ये मुकाबला और कड़ा होता जा रहा है। और बताया जाता है कि खास करके कुछ ऐसी सीटें जहां पर मार्जिन काफी कम रहा था, 1500 का अंतर रहा था, उन सीटों पर एक बेहतरीन जो रणनीति है वो बीजेपी ने इस बार बनाई, और कहा गया कि आप जो वोटर्स है उनको घर से लेकर के आइए, और ये बड़ा काम भी कर गया। और ये समझ सकते हैं कि अगर ममता बनर्जी को लगातार पिछले कुछ सालों से अगर बीजेपी टक्कर देने की स्थिति में आई है तो रणनीति किस तरीके की बनी होगी, और लगातार ममता फैक्टर को कमजोर किया गया होगा। शिप्रा। बिल्कुल राहुल, और ये आंकड़े यही बता रहे हैं कि 102 सीटों पर फिलहाल टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी ने बढ़त बनाकर रखी हुई है। 99 सीटों पर बीजेपी का भी आंकड़ा चल रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें हम आपको बता रहे हैं पूरा आंकड़ा, आप समझिए। अब फिर से आपको ये ग्राफ के जरिए बताते हैं। देखिए, 293 विधानसभा की सीटें हैं, उसमें से 206 विधानसभा की सीटों पर रुझान जो है वो आ चुके हैं। टीएमसी जो है 106 पर बढ़त बनाए हुए है, बीजेपी भी हालांकि पीछे नहीं है, 100 सीटों पर बढ़त बनाकर रखी हुई है, और 6 सीटों का ही फासला है। राहुल,
बिल्कुल, तो देखिए पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी ने अपनी शतक जो है वो पूरी कर ली है। इन रुझानों के साथ साथ इस बीच आंकड़े बदलने के साथ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है इस चुनाव से जुड़ी हुई, जहां बंगाल में रुझानों में टीएमसी फिलहाल आगे चल रही है 106 सीटों के साथ बढ़त टीएमसी बनाए हुए। बीजेपी ने भी अपनी शतक जो है वो पूरी कर ली है और कह सकते हैं करीब 147-48 का आंकड़ा होगा, जो जादुई आंकड़ा होगा, जहां पर बहुमत जो है वो वाला आंकड़ा पहुंच जाएगा। लेकिन इन सबके बीच ममता बनर्जी को लगातार बीजेपी टक्कर देती हुई नजर आ रही है। शिप्रा। बिल्कुल राहुल, और वो जिस जादुई आंकड़े की आप बात कर रहे हैं, उस जादुई आंकड़े पर पहले कौन सी पार्टी पहुंचती है, इस पर नजर जरूर टिकी होगी। एक बार फिर से दर्शकों को ग्राफ के जरिए समझा देते हैं कि क्या ये आंकड़े कह रहे हैं। देखिए 106 पर टीएमसी जो है वो आगे चल रही है। 100 सीटों पर बीजेपी ने अभी बढ़त बनाकर रखी हुई है। 206 विधानसभा चुनाव के रुझान जो है, नतीजे जो है रुझान वो सामने आ रहे हैं। तो ये जो आंकड़े हैं ये बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में कांटे की टक्कर बीजेपी वर्सेस टीएमसी में दिख रही है। हालांकि जरूर ये कहना पड़ेगा, और ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए जो हमने पूरी तैयारी कर रखी है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं टीएमसी 106 सीटों पर अभी बढ़त बनाए हुए है। 100 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाए रखी है। ये तस्वीर देखकर मुझे जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तस्वीर याद आ रही है जब पीएम मोदी यहां पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान पहुंचे थे, तो उस वक्त उन्होंने नौका विहार भी यहां पर किया था। और ये तस्वीर बताती है कि पश्चिम बंगाल में जो कांटे की टक्कर बीजेपी और टीएमसी में फिलहाल दिख रही है। 106 सीटों पर लीड बनाकर रखा हुआ है टीएमसी ने। 100 सीटों पर बीजेपी जो है वो लीड बनाए हुए है। आंकड़ा और जो फासला है दोनों ही पार्टियों के बीच में बहुत ज्यादा नहीं नजर आ रहा है। 6 सीटों का ही ये फासला जो है दोनों में नजर आ रहा है। लेकिन ये जरूर दिलचस्प तस्वीर है और ये कांटे की टक्कर बताती है कि इस बार पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव कितना दिलचस्प रहा है। और एक बार फिर से आपको बताते हैं आंकड़े। 106 पर देखिए टीएमसी ने लीड बनाकर रखी है। 100 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाकर रखी हुई है। अभी फिलहाल जो आंकड़े हैं वो 206 विधानसभा के रुझान जो हैं वो सामने आए हैं, जिनमें से 106 पर टीएमसी आगे है और अभी तक ये आंकड़ा स्टेबल ही दिख रहा है। हालांकि देखिए अब जैसे ही बताया जा रहा है कि आंकड़े पल पल बदलते चले जा रहे हैं। और ये देख लीजिए असम का भी रिजल्ट आपको बताते हैं, रुझान बता रहे हैं। असम में 72 सीटों पर रुझान आए हैं। बीजेपी प्लस 62 सीटों पर आगे है। कांग्रेस 9 सीटों पर आगे है और यहाँ पर एक लंबा लीड लेती हुई बीजेपी दिख रही है। तमिलनाडु की बात कर लीजिए, डीएमके प्लस तमिलनाडु में 50 सीटों का पर लीड जो है बनाकर रखी हुई है। एआईडीएमके 21 सीटों पर लीड बनाए हुए हैं, टीवीके 8 पर। यानी कि असम, यहां पर देखिए केरल की बात कर लेते हैं। केरल 114 विधानसभा के सीटों पर रुझान आ चुके हैं। 61 पर एलडीएफ, यूडीएफ जो है वो 49 सीटों पर लीड बनाए हुए हैं और यहां पर 2 सीटों पर एनडीए को बढ़त दिखती हुई नजर आ रही है। अब जल्दी